हमारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपने प्रीवियस लेक्चर को री रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो वीडियो हैं वो मिस हो गई हैं। तो लिहाजा लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने स्टूडेंट को चीज़ें समझाई थी उसको मैं दोबारा से जो है यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं फिर उनको प्रोजेक्ट बनाने में मसला आ जाएगा। तो हुआ ये है कि एडिट करते वक्त जो है उसके अंदर जो है एरर आया और अचानक जो है वो करप्ट हो गई और जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं हो पा रही। तो जो हमारे पास लेक्चर मिस हुआ है बेसिकली वो प्रोडक्ट में एडिट वाला पार्ट और स्टेटस वाला पार्ट और प्रोडक्ट का जो मेन पार्ट है, मेन एरिया है, ये वाला पार्ट, इसकी वीडियो जो है वो उसके अंदर शामिल थी। तो लिहाजा मैं इसको दोबारा से जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा वीडियो के अंदर, ताकि जो है वो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट इस वीडियो को देखकर बना रहे हैं तो उनको मसला नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर इस पार्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो एडिट प्रोडक्ट का पेज जो था उस पर जो मैंने काम किया था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, किया ये था कि प्रोडक्ट के पेज के अंदर हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रंट पर शो हो रही हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ हो रही है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास एडिट का बटन है। एडिट के बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए जो है प्रो अंडरस्कोर आईडी जो है वो आईडी जाती है और उस आईडी के बिहाफ पर जो है वो यहाँ पर तमाम का तमाम डाटा क्या होता है, सेलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए शो होता है। देन जो है फिर हम इसके अंदर एडिट कर देते हैं। इस फॉर्म के ज़रिए जो है वो फिर अपडेट की क्यूरी क्या काम करती है, डाटा को अपडेट कर देती है। देन जो है फिर रीडायरेक्ट होकर जो है वो हमारा दोबारा से प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आ जाता है। देन फिर हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने डेटाबेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट का जो स्टेटस है वो एक्टिव रखा हुआ है। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि किसी प्रोडक्ट को जो है वो बिज़नेस के अंदर अगर डील नहीं किया जाता तो हम उसके स्टेटस को क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, जिससे जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर स्टेटस में क्या होगी, शो होगी। अब यहाँ पर देखें नंबर 1 प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास डिसेबल हुई हुई है और अगर मैं एडिट स्टेटस में जाऊँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पर डिसेबल शो हो रही हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एडिट पे तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं जो कि क्या है, एक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमने इसको जो है वो डिसेबल है तो अगर हमने इसको जो है वो इनेबल करना है तो इसके स्टेटस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ शो हो जाएगी। तो जब हम इस पर एक्टिव लिख देंगे ACTIAC, जैसे हम इस पर एक्टिव लिख देंगे ACTIVE एक्टिव, और जब हम इसके स्टेटस को यहाँ से चेंज स्टेटस कर देंगे तो फिर ये हमारे पास एक्टिव हो जाएगी और यहाँ पर शो नहीं होगी। तो अब ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर अगर हम इसको डिसेबल करना चाहें तो इसके स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर देंगे। तो अब यहाँ पर वो 1 वाली प्रोडक्ट जो है वो चली गई। अब यहाँ पर मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो स्टेटस में शो हो रही है। तो ये सारा काम जो है वो कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट का पेज है उसमें सबसे पहले हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म लगा हुआ है और फॉर्म से जो भी डाटा है वो क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो फॉर्म जो है वो हमारा HTML में टॉप पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे इसी पेज के ऊपर एक्शन के ऊपर जो है वो डाटा क्या होगा, सबमिट होगा और नेम से जो है वो तमाम फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा लिखा गया होगा वो तमाम का तमाम कॉल होगा इस वाले ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक होगा तो नेम, डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, इसी तरीके से पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर का नेम, पिक्चर की टाइप, पिक्चर का टेम्प्रेरी नेम, पिक्चर का टेम्प्रेरी जो साइज़ होता है वो,
यहाँ पर वेरिएबल्स को अचीव हो जाएगा, मिल जाएगा। दैन फिर उसके बाद हमारी इसकी कंडीशन लगी हुई कि हमारी जो इमेज का माइम टाइप है एक्चुअली उसका जो सिग्नेचर भी कहलाता है ये, कि वो सिग्नेचर की इमेज होगी तो फिर जो है वो डाटा इंसर्ट हो, अदरवाइज़ आपका डाटा इंसर्ट नहीं हो। तो ये सिक्योरिटी चेक पर्पस के लिए हम लगाते हैं कि अगर वो फाइल्स जो वायरसेस बेस होती हैं लेकिन उनका जो एक्सटेंशन होता है वो ग्राफिक्स का एक्सटेंशन होता है, तो जब ये इसके सिग्नेचर को उसके साथ मैच करेगा तो जो भी वायरस फाइल का सिग्नेचर होगा और उसका एक्सटेंशन जेपीजी क्यों ना हो, तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ सिर्फ इमेज फाइल ही जो है, जो दो कैटेगरी के जेपेक और पीएनजी, वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगी। तो जब ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो तमाम जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इंसर्ट की क्यूरी के अंदर तमाम डाटा को क्या करवा देंगे, इंसर्ट। इसी तरीके से हमारे पास मूव अपलोडेड फाइल का जो फंक्शन होता है उसमें से प्रोडक्ट का नेम और उसका जो टेम्प्रेरी नेम है वो पास करवाया जाता है, और प्रोडक्ट के नेम में उसकी लोकेशन भी जो है वो शामिल होती है। तो जो आपके सर्वर के टाइम के अंदर जो फाइल सेव हो रही होती है फिर वो एक्चुअल फोल्डर में सेव हो जाती है। तो ये हमारे पास एक पीएचपी का फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल, ये बेसिकली अपलोड के लिए यूज़ किया जाता है। देन जैसे ही अपलोड हो जाए तो फिर वो रीडायरेक्ट कर जाए किस पेज के ऊपर, प्रोडक्ट के पेज पे। अच्छा, यहाँ से क्योंकि हम एडिट नहीं करवा रहे, हम डाटा को इंसर्ट करवा रहे हैं, तो लिहाजा हम यहाँ से कोई क्यूरी स्ट्रिंग लगाकर नहीं भेजेंगे। अच्छा, देन फिर हमारे पास क्या चीज़ हो रही है कि लिस्टिंग हो रही है डाटा की। जो हमारे पास यहाँ पर टेबल है, यहाँ जो डाटा शो हो रहा है बेसिकली वो सेलेक्ट की क्यूरी यहाँ पर लगी हुई है, और सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर वन, ये तमाम का तमाम डाटा उठाकर लाओ, लेकिन जिसका स्टेटस एक्टिव हो सिर्फ वो आपके पास आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास मेथड है MySQL num_ rows और MySQL fetch _ एसोसिएटिव फॉर्म के अंदर फिर हम इसको कॉल करवाते हैं। तो तमाम डेटाबेस के कॉलम इधर लिखे जाते हैं ताकि जो हमारा वो तमाम डाटा जो कि हमारा उस टेबल से रिलेट है वो तमाम का तमाम क्या हो जाए, कॉल हो जाए। देन फिर अब हमने क्या काम करना है कि जब हमने एडिट करना होता है तो दूसरे पेज के ऊपर जो है वो हम क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए जो है उसकी आईडी को भेजते हैं, ताकि जो है वो यूआरएल के ऊपर सिर्फ आईडी शो हो, और फिर बाकी हम उस आईडी के बिहाफ पे तमाम डाटा को एडिट कर सकते हैं जो हमारे टेबल के अंदर होता है। इसी तरीके से स्टेटस पे भी यही आप क्यूरी स्ट्रिंग लगाकर आगे भेजेंगे, और यहाँ पर जो है वो हम हार्ड कोडेड लिखेंगे ताकि जो है वो जो हमारे पास यहाँ पर बैकएंड से क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है स्टार्टिंग में, वो एडिट वाले पेज के अंदर हो रही है। लिहाजा यहाँ पर हमारी चॉइस होती है, क्योंकि प्रोडक्ट का पहला पेज है तो यहाँ हमारे पास चॉइस होती है कि हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग का कुछ भी नेम रखें। अब फ्रंट पे मतलब एडिट वाले पार्ट के अंदर फिर हम यहाँ से जो क्यूरी स्ट्रिंग बना के भेज रहे हैं, फिर हमें वहाँ पर भी उसी तरीके से क्या करवाना होता है, कॉल करवाना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क, अब क्यूरी स्ट्रिंग किस तरीके से लिखी जाती है कि क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नेम दे सकते हैं, और फिर उसको जो आप आईडी असाइन करेंगे तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेट, क्योंकि यहाँ हो ये रहा है कि तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी वहाँ पर कॉल हो रही होगी, तो उस आईडी के बिहाफ पर वो क्या करेगा, उसकी आईडी को भेज देगा। अब बिलफर्स यहाँ पर मेरे पास 2 का डाटा है, तो यहाँ एडिट के ऊपर जो मेरे पास आईडी आ रही है वो 2 आ रही है। अगर आप यहाँ पर स्टेटस बार पे देखेंगे, अभी मैं कर्सर को उधर रखता हूँ तो यहाँ आपको 2 दिखाई देगा, 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 2 जा रहा है। तो इसी तरीके से नीचे वाले पे 3 आ रहा है, 3 जा रहा है, क्योंकि रॉ वाइज से वो आईडी आगे लग रही है। इसी तरीके से 4 है, इसी तरीके से हमारे पास 5 है। तो नीचे जो हमारे पास स्टेटस बार है इसमें जो एड्रेस लिखा है लोकल होस्ट टेस्टीवर्कर एडमिन प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर एडिट डॉट php क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 5। तो ये बेसिकली जो है यहाँ इस तरीके से जो है वो आईडी आगे पास हो रही है। सही। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो काम ये हो रहा है कि जब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो एडिट का पेज है उसके ऊपर जो है क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए जो है हमारी आईडी मूव ऑन हो जाएगी, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, रीडायरेक्ट, कि जैसे ही प्रोडक्ट
आईडी पर क्लिक हो और आईडी जाए तो फिर क्या हो जाए, href के ज़रिए तो उस पेज पे चला जाएगा। लेकिन एल्स में क्या होगा कि हमारे पास जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो प्रोडक्ट के पेज के ऊपर कॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो प्रोडक्ट अंडरस्कोर एडिट डॉट php में उस क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू वो आईडी पास हो रही है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर यहाँ इसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो था वो प्रोडक्ट का पेज था। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्यूरी स्ट्रिंग बन रही है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है, अब इस आईडी के बिहाफ पे जो है वो हमने इसकी पूरी प्रोडक्ट के डाटा को क्या करवाना है, शो करवाना है। तो लिहाजा अब हम प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर एडिट के पेज पर कोड को देखेंगे। अब जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो अब हमारा पहला काम ये बनता है कि क्यूरी स्ट्रिंग को जो है इस पेज के ऊपर क्या करें, गेट करें। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि $_request लिख देते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास इंडेक्स बनकर आ रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स आ रहा है बन के pro_id, तो यहाँ पर हम इसको गेट करने के लिए क्या लिखेंगे, $_request pro_id, और इसी का ही वेरिएबल बना देंगे। तो फिर ये नीचे कोड के अंदर क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। और फिर इस आईडी के बेस पर हम सेलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए जो है वो तमाम डाटा को, इस आईडी का डाटा को क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हमारे पास उस आईडी से रिलेटेड डाटा कॉल होगा तो फिर हमारे पास जो मेथड होता है mysql_queries में, तो कनेक्शन क्यूरी पास करवाने के बाद फिर हम उसको कंडीशंस देते हैं कि mysql_num_rows जितना भी हमारा उससे रॉ से रिलेटेड डाटा है वो अगर बड़ा है 0 से तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर है वो हमारा डेटाबेस के टेबल के हिसाब से 1 से स्टार्ट होता है। 1 रॉ पर डाटा, 2 रॉ पर डाटा। अब जिस नंबर पर भी हम क्लिक कर रहे हैं ऑब्वियसली सी बात है वो नंबर 0 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जैसे इस ब्लॉक के अंदर आएगा तो फिर वाइल का लूप लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि आप जो है वो एक फील्ड का डाटा लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरी आदत है वाइल लगाने की, तो इस वजह से मैंने वाइल लगा दी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि mysql fetch underscore assoc क्या काम करेगा, तमाम अगर डुप्लीकेशन भी होगी, मैं इस वजह से लगाता हूँ, अगर डुप्लीकेशन भी गलती से हो तो वो भी हमें पता चल जाए और फिर हम उसको भी क्या कर लें, सही कर लें, क्योंकि एडमिन पैनल है। तो एडमिन पैनल में अगर आप लगा देंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है। तो लिहाजा क्या चीज़ होगी हमारे पास यहाँ पर, अभी तो यूनिक हमने रखा हुआ है तो इस वजह से हमारे पास आईडी डुप्लिकेट हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, यूनिक नंबर ही आ रहा है। अगर मैं वाइल को नहीं लगाऊंगा तब भी काम करेगा, और अगर मैं वाइल को लगा दूंगा तब भी वो काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो रॉ के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा और फिर हम उसको एसोसिएटिव फॉर्म के अंदर कॉल करवा लेते हैं। तो ये हमारे डेटाबेस के कॉलम नेम है। तो जो हमें चीज़ें चाहिए, जो हमारे फॉर्म से रिलेटेड फील्ड्स हैं, जैसे नेम है, डिटेल है, क्वांटिटी है, प्राइस है, पिक्चर है, ये तमाम की तमाम फील्ड का डाटा हमें चाहिए, तो हम इसको एक वेरिएबल को असाइन करवा देंगे। तो फिर देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या काम हो रहा है, हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म जो है वो आ रहा है। और यहाँ पर एक्शन के अंदर अगर आप एक्शन को खाली छोड़ दें तो तब भी सही है। अगर आप इसी पेज का नेम लिख दें products_edit.php तो तब भी सही है, क्योंकि आपकी जो क्यूरी स्ट्रिंग है बेसिकली वो इधर लिखी जा सकती है, $product_id। तो लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो यहाँ तक स्टॉप हुई थी, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक था वो कंटिन्यू हो रहा था। तो लिहाजा जो है वो तमाम का तमाम क्या हो गया, वो ज़ाया हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है वो किसी भी किस्म के, आपके पास दोनों चॉइसेस होती हैं, pro_id करके अगर आप पूरा भिजवाना चाहें, या फिर आप हिडन फील्ड के ज़रिए जो है वो रखना चाहें आईडी product_id। दोनों ही तरीके जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहाँ यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था, वहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड ली जो user_id थी वो यहाँ पर लिखी थी और उसको वैल्यू असाइन करवाई थी, क्योंकि अब हमारा जो क्यूरी स्ट्रिंग चलेगा वो ये चलेगा, क्योंकि हमने जो एज्यूम कर लिया है अब उसी को जो है वो हम हार्ड कोडेड यहाँ पर लिख भी सकते हैं। उसको लिखें और जो भी आईडी है उसको हम मूव ऑन करा दें, तो उससे ही रिलेट जो भी डाटा होगा वो उसी पेज पर कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमें एडिट करवाने के लिए यही क्यूरी स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि ये क्यूरी स्ट्रिंग होगी तो उससे रिलेट से सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर डाटा कॉल होकर आएगा।
ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये पूरी क्यूरी स्ट्रिंग नहीं होगी, सिर्फ नंबर ही आपके पास आ रहा होगा, आईडी आ रही होगी, और जो आपका क्यूरी स्ट्रिंग का इंडेक्स होगा जैसे pro_id है, ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके पास डाटा कॉल नहीं होगा। तो लिहाजा अब हमने जो पीछे एज्यूम कर लिया प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, तो product_edit के अंदर भी हम इसको क्या करेंगे, हार्ड कोडेड ही यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क और pro_id इक्वल टू, और फिर आपके पास जो है वो PHP स्टार्ट होगी, और जो भी आपका $रो product_id है, ये आपने जो वेरिएबल बना दिया, मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया है मैं इसको भी कॉल कर सकता हूँ। product_id जो है वो हमारा ये आ रहा है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये अगर हमारी की कंडीशन के ब्लॉक के अंदर आ रहा है और वाइल के लूप के अंदर आ रहा है, तो इंटेलिजेंस से बेसिकली हमें पता चलता है। हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क, और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं pro_id और इज़ इक्वल टू के बाद फिर मैं अगर PHP को यहाँ पर कॉल करता हूँ और यहाँ पर PHP को स्टॉप करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो है pro_id आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा अब हम इसको क्या करा देंगे, एको करा देंगे। तो ये मेरे पास ये भी तरीका है कि मैं जो है वो हार्ड कोडेड जो मेरा प्रीवियस इंडेक्स है जो यहाँ पर इसी पेज के ऊपर कॉल हो रहा है, तो ये और उसी आईडी के साथ जो है वो क्या हो, कॉल हो। लिहाजा मैं ये भी काम कर सकता हूँ, और हिडन फील्ड के ज़रिए भी जो है वो मैं इंडेक्स और आईडी को भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जो यूज़ किया है आइडिया, वो यूज़ किया है हिडन फील्ड का, ये बताने के लिए कि हम जो है वो नेम के ज़रिए भी product_id को भेज सकते हैं। अब जो अगली वीडियोस आप देखेंगे, मतलब उसके अंदर तो मैंने इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया है, तो अगर बिलफर्स प्रीवियस वीडियो के अंदर रिपीट भी होगा या मैंने अगर उससे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो लिहाजा आपको जो है वो ये हिडन फील्ड्स शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही तरीके होते हैं, या तो हम इस तरीके से क्यूरी स्ट्रिंग में हार्ड कोडेड इंडेक्स बनाकर भेज दें और इको करवा कर भेज दें, या यहाँ पर जो है वो हम हिडन करके जो है भेज दें। दोनों ही तरीके हमारे पास सूटेबल होते हैं, ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्शन के अंदर ही भेज दें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर हिडन भेजते हैं तो हिडन जो है वो वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स होते हैं उनके अंदर हिडन फील्ड्स का ज़्यादातर यूज़ होता है, कैलकुलेटर्स के अंदर जो है हिडन फील्ड्स का ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो अब किया ये कि मैंने एक हिडन फील्ड ले ली और उसका जो इंडेक्स है pro_id, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो रखा है वो pro_id प्रोडक्ट्स के पेज से उठकर आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, product_id वही चला जाएगा, और जो मेरी आईडी होगी वो उधर लग जाएगी, लेकिन ये हिडन होगी, ये शो नहीं होगी। और इसके अलावा नेम, डिटेल, क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि अगर डेटाबेस में हमारे पास पिक्चर पहले से इंसर्ट है और हम पिक्चर को जो है कुछ चेंज नहीं करना चाहते अगर मेरे पास प्रोडक्ट बैकएंड पे पहले से जो है वो इंसर्ट शो हो रही है और उसको अगर हम चेंज नहीं करना चाहते, एडिट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर पीछे से जो उसका इमेज का नेम है या उसका जो पाथ है वो अगर नल नहीं आता, तो फिर आप क्या काम करो कि जो आपके पास पहले से पिक्चर का पाथ आ रहा है उसको यहाँ पर शो करा दो। नहीं तो एल्स फिर क्या करो कि पिक्चर अपलोड करने का फीचर दो। अगर कोई प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड नहीं हुई है तो लिहाजा फिर ये आपको क्या देगा, उसको अपलोड करने का जो यूज़र इंटरफेस होता है, ब्राउज़ का जो बटन होता है वो देगा, ताकि आप पिक्चर को सेलेक्ट करके जो है वो दोबारा से अपलोड कर लें। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले पार्ट के ऊपर एक काम होना है, और लिहाजा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू के अंदर हमें अपनी डाटा को शो करवाना है। तो वैल्यू के अंदर हमने लिखा है, वैल्यू का जो एट्रीब्यूट होता है वो डाटा को शो करा देता है। तो सेलेक्ट की क्यूरी से जो भी उसकी आईडी से उसका डाटा कॉल हुआ वो तमाम के तमाम जो है वो यहाँ पर वैल्यू के अंदर शो हो रहा है। और मेरे पास बैकएंड पे उस प्रोडक्ट की पिक्चर के अपलोड है, लिहाजा मेरे पास ब्राउज़ का बटन नहीं आएगा। देन फिर मेरे पास क्या काम हुआ
कि यहाँ पर जो है जैसे ही हम पिक्चर को सेलेक्ट करके सबमिट कराएंगे और फिर इस वाले ब्लॉक के अंदर वो क्या होगा, कॉल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने भी इंडेक्स नेम रखे हैं वो मैंने चेंज किए थे ताकि ऊपर वाले फॉर्म से नीचे वाले फॉर्म की जो भी इंडेक्स नेम है वो डिफरेंट हो जाए। लिहाजा प्रो अंडरस्कोर आई डी तो सिमिलर रहेगा। यहाँ पर मैंने प्रो अंडरस्कोर नेम, प्रो अंडरस्कोर डिटेल, प्रो अंडरस्कोर क्वान्टिटी, प्रो अंडरस्कोर प्राइस। अब लिहाजा अगर हम उसके अंदर जो भी एडिट कर कर भेजेंगे तो वो ये तमाम इंडेक्स के ज़रिए जो है वो यहाँ पर कंडीशन में नीचे कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि इनपुट टाइप में जो भी हमेशा नेम होता है, नेम से हमेशा जो है वो डाटा सुपर ग्लोबल वेरिएबल में कॉल होता है। तो जो मेरे ऊपर इंडेक्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए, वहाँ से जो भी डाटा आएगा वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा और फिर इन वेरिएबल को असाइन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम चेंज किए थे प्रो अंडरस्कोर नेम 1, क्योंकि अब ऊपर यूज़ हो चुका है। तो लिहाजा अगर नीचे जो है वो कोलैप्स नहीं हो जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो इमेज नेम था और प्रोडक्ट का नेम था तो वो दोनों वेरिएबल नेम सेम होने की वजह से जो है डाटा जो था हमारा प्रोडक्ट का नेम उसकी जगह जो है वो इमेज का पाथ सेव हो गया था गलती से। तो वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो है उसको करेक्ट करवाया था। तो लिहाजा अब यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास कि तमाम के तमाम वेरिएबल क्या होंगे, यूनिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जिस कैटेगरी का अगर अपडेट वाला वेरिएबल है तो वो अपडेट में यूज़ होगा, और अगर सेलेक्ट वाला वेरिएबल है तो वो प्रोडक्ट को दिखाने में शो होगा। सही है। और अपडेट के अंदर भी फिर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का नेम है और इसी तरीके से पिक्चर का नेम है। तो ये भी वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कोलैप्स ना करें। तो प्रो अंडरस्कोर नेम 1 कर दिया और पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रो पिक अंडरस्कोर नेम कर दिया। सही है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इसको। तो ये दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो गए। फिर हमने क्या काम किया, जब तमाम वैल्यू गेट कर लेंगे फिर उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा पिक्चर अपलोड का इमेज अपलोड का जो कोड लगा हुआ है वो यहाँ पर कंडीशन में लग जाएगा अपडेट के साथ। क्योंकि अगर बैकएंड से इमेज नहीं आ रही है तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले क्या काम हो रहा है कि अपडेट की क्यूरी से जो है वो कॉलम में जो भी डाटा है वो अपडेट हो रहा है, और अगर इमेज नहीं है तो मूव अपलोडेड फाइल क्या कर देगा, इसको अपलोड करवा देगा। ये भी जैसे मैंने प्रीवियस आपको समझाया था उसी तरीके से ये। और फिर यहाँ पर देखें मैंने हार्ड कोडेड जो है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी यहाँ पर इंडेक्स को रखा है, और इसी तरीके से जो मैं आईडी को यहाँ पर कॉल करवा रहा हूँ कि जब रीडायरेक्ट करे तो उसका फिर इंडेक्स नंबर उसकी आईडी जो है वो उसके आगे लगे तो फिर वो उसके डाटा को अपडेटेड को शो करेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके पास जो है वो डाटा शो नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आईडी के बिहाफ पर ही जो है वो हमारा तमाम का तमाम डाटा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तब उसको जब आईडी नहीं पता चलेगी कि कौन सी आईडी है इंडेक्स आईडी, तो फिर सेलेक्ट की क्यूरी में जो है उसको कॉल नहीं करवा पाएगा, और इसी तरीके से फिर आपको डाटा भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ तक तो हमारा अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमें डाटा शो करवाने के लिए जो भी हमारी रीडायरेक्शन है उसके ऊपर जो है वो हमें जो भी हमारा इंडेक्स नेम हमने रखा है वो, और फिर इसी तरीके से जो भी आईडी आ रही है उसके आगे इको के इसी तरीके से जाएगी। तो रीडायरेक्शन में भी फिर आपका जो है वो इंडेक्स नेम और फिर उसकी आईडी कॉल हो जाएगी, तो फिर आपका सेलेक्ट की क्यूरी को वो आईडी मिल जाएगी, तो वो फिर आपको उसका डाटा शो करवा देगी। तो ये इस वजह से यहाँ पर हमें लगाना ज़रूरी होता है, अगर नहीं लगाएंगे डाटा शो नहीं होगा। अच्छा, जब हमारे पास अगर पीछे बैकएंड पर पिक्चर हो तो सिंपली जो फील्ड्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पिक्चर वहाँ पर इको होगी उस कंडीशन में, और अदरवाइज़ यहाँ पर हमारा वो फील्ड्स का डाटा जो हमें चेंज करना है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इफ़ और एल्स की कंडीशन में मैंने इसको रखा, और यहाँ पर भी जो है वो मैंने इसी तरीके से जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग लगा के आईडी भेज दी कि रीडायरेक्ट हो, तो इस कंडीशन पे भी जो है वो सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर उसकी आईडी चली जाए और वो उस प्रोडक्ट का डाटा को दिखा दे। तो यहाँ तक जो था वो हमारा एडिट का पेज था। तो अब एडिट के पेज को जो है वो हम देख लेते हैं एक मरतबा कि यहाँ पर मैं करवा दिया बैक, और जैसे ही देखें मैंने एडिट पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर जो मेरी क्यूरी स्ट्रिंग बनी है वो यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जो मेरे पास आईडी है जिसमें जिंगर बर्गर है और 3 है, आई थिंक सो 2 है, क्योंकि आईडी 2 उठ कर आ रही है। सही। तो अब यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया ताकि आपको जो डाटा है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे।
अब चिकन की जगह मैंने कर दिया, चिकन बर्गर की जगह चिकन, और इसको अब मैं सबमिट करा देता हूँ। ठीक है, तो रीडायरेक्ट होकर यहाँ पर आईडी आ रही है, तो फिर वो उसी का डाटा जो है सेलेक्ट की क्यूरी से शो हो रहा है। सही है, तो ये लगाने का जो मकसद है, तो इससे फिर सेलेक्ट की क्यूरी से उसी का ही डाटा शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इस प्रोडक्ट के पेज को कॉल करवाएं ये देखने के लिए कि हमारा डाटा जो है वो अपडेट हुआ है, तो अब यहाँ पर आप देख लें कि चिकन बर्गर था, ठीक है, चिकन बर्गर 2 पे, तो अब यहाँ पे 2 पे क्या हो गया, चिकन हो गया। तो लिहाजा वो रीडायरेक्ट भी कर रहा है उसी पे, और आपको जो डाटा है वो डाटा भी उसी का ही कॉल करके दिखा रहा है अपडेटेड। अगर मैं इस पर दोबारा एडिट पर क्लिक कर दूँ तो अब ये जो अपडेटेड डाटा है रीडायरेक्ट होकर इसी के ऊपर ही आ रहा है। आपकी चॉइस है कि रीडायरेक्ट करवा के आप इस पेज पर ले जाओ प्रोडक्ट पे, या यहीं पर ही रखो, ये आपकी चॉइस होती है। तो लिहाजा मैंने रीडायरेक्ट करवा के इधर ही रखा है। ठीक है, और अगर मैं रीडायरेक्शन पे इधर ले जाऊँ तो तब भी सिनेरियो क्या है, सही है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो यहाँ तक जो है वो हमारा पूरा प्रोडक्ट अंडरस्कोर एडिट का पेज का वर्क समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पेज था प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्टेटस, उसमें क्या हुआ था इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास वो प्रोडक्ट जो कि क्या है, एक्टिव हैं, तो उनको हमने क्या करना है, डिसेबल करना है। बिल फर्स्ट हमारे बिजनेस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए और वो हमारे पास नहीं आ रही, और सिस्टम के अंदर या तो हम उसको ज़ीरो कर दें या हम ऐसा स्टेटस रखें कि वो आर्जी तौर पर क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 2 वाली जो हमारे पास आईडी है उसका स्टेटस आ रहा है। सही है, तो यहाँ पर हमें एक फॉर्म बनाना है, और फॉर्म बनाने के बाद 2 फील्ड रखनी है, और सेलेक्ट की क्यूरी से क्यूरी स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डाटा को लेकर आना है जो वहाँ पर हमने स्टेटस पर क्लिक किया। देन जो है फिर यहाँ पर हम अपडेट लगाएंगे कि अपडेट हो जाए यहाँ पर उसका स्टेटस, कि अगर एक्टिव है तो एक्टिव रहे, और अगर डिसेबल है तो डिसेबल रहे। और इसी पेज के ऊपर हम तमाम डाटा को कॉल करेंगे और उन स्टेटस को शो करवाएंगे जिनका स्टेटस डिसेबल हो चुका है। क्योंकि हमें डिसेबल को अगर इनेबल करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम यही करेंगे कि इस पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने से इसी पेज के ऊपर इसी आईडी का डाटा जो है विद स्टेटस आ जाए, ताकि फिर हम इसको यहाँ पर एक्टिव लिख के चेंज स्टेटस करें, तो फिर वो यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब। और फिर आपको जो है वो मेन जो भी यहाँ पर हमारे पास पेज है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर जो है वो फिर एक्टिव वाला शो हो जाएगा। सही, तो लिहाजा यहाँ पर मैंने जो क्यूरी लगाई है सेलेक्ट की, क्योंकि डिसेबल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अगर उसको एक्टिव करना होगा तो तमाम हमारे पास वो डाटा यहाँ पर शो जो कि जिसका स्टेटस डिसेबल हो। तो इस कोड को हम देखते हैं। प्रोडक्ट के पेज से हमारे पास जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग आ रही है प्रो अंडरस्कोर आईडी, जिस पर भी हम क्लिक कर रहे हैं तो वो यहाँ से जो भी होगी वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर हम क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए जो इसको रिसीव करेंगे प्रो अंडरस्कोर आईडी को, जैसे हमने एडिट के अंदर देखा था इसी तरीके से स्टेटस में जैसे हम इसको यहाँ पर रिसीव कर लेंगे तो सेलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए जो है वो फिर हम 2 फील्ड का डाटा जो है उसको गेट करेंगे, कि उसका नेम और उसका जो स्टेटस जो प्रीवियस डेटाबेस के अंदर पहले से है वो फिर वैल्यू के अंदर क्या हो जाए, कॉल हो जाए। तो इसमें फॉर्म आएगा, और फॉर्म में आने के बाद जो है तो फिर यहाँ पर हम उसको वैल्यू के अंदर शो करवा देंगे। और जो मैंने आपको एडिट के अंदर दिखाया था, मैंने वहाँ पर जो इनपुट फील्ड हेडिंग रखी थी, यहाँ पर फिर मैंने बाद में जो है वो इस तरीके से इंडेक्स के साथ हार्ड कोडेड इंडेक्स रखने के बाद जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से भेज दिया था। कि 2 हमारे पास तरीके होते हैं, एक तो इनपुट हिडन फील्ड के ज़रिए भेजें, दूसरा हमारे पास होता है कि हम क्यूरी स्ट्रिंग बनाकर जो है वो डाटा को भेजते हैं। तो अब जैसे ही इनपुट फील्ड के अंदर जो भी डाटा होगा वो इस नेम से जो है वो आगे क्या होगा, सबमिट होगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि जैसे ही सबमिट हो तो सबमिट होने पे दोबारा से जो आपके पास पूरा डाटा आ जाए, और फिर अब उसको क्या कर दें, उसके स्टेटस को जो भी आप एक्टिव रखना चाह रहे हैं या डिसेबल रखना चाह रहे हैं वो अपडेट हो जाए, और अपडेट होने के बाद जो है वो प्रोडक्ट के पेज के ऊपर क्या हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपकी चॉइस है। अब जैसे मैंने एडिट के ऊपर उसी पेज के ऊपर जो है वो कॉल करवा दिया, यहाँ पर जो है मैंने प्रोडक्ट पेज के ऊपर भेज दिया। तो यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाया था ताकि जो है वो दोनों तरीके से आपको क्लियर हो जाए।
अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो क्यूरी बन रही है, जो हमारा डिसेबल का डाटा शो हो रहा है, उसके अंदर हो क्या रहता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर वन, तमाम का तमाम डाटा कॉल करके ले आओ जिसका स्टेटस क्या हो, डिसेबल हो। तो सेलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए जिनका स्टेटस डिसेबल है वो तमाम का तमाम डाटा उठकर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है हम उसको क्या कर देंगे, शो करवा देंगे। और फिर इसकी क्यूरी स्ट्रिंग बना दी, ताकि अगर डिसेबल से अगर हमें इनेबल करना है तो इसी के ऊपर हम क्लिक करें, तो इसी पेज के ऊपर जो है वो हमारा जो है वो एडिट वाले पेज के ऊपर जो है हमारा डाटा क्या हो, आ जाए। सही है, क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए। और फिर हम उसके स्टेटस को क्या कर दें, चेंज कर दें। और अगर सिर्फ हम उसका स्टेटस ही देखना चाहते हैं तो फिर हमारा उसी स्टेटस के पेज के ऊपर ही रहे। सही है, तो लिहाजा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूरी स्ट्रिंग बनेगी यहाँ पर। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है मैं इसको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हम अपने स्टेटस वाले पेज पर हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं एडिट में आ जाता हूँ। सही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब एडिट पर क्लिक करूँगा तो मैं लाजमी सी बात है एडिट वाले पार्ट पर जाऊँगा। और अगर मैं स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो मैं फिर इसी पेज के ऊपर आ जाऊँ, और इसका जो डिसेबल है जो मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, मुझे इसको एक्टिव करवाना है, तो फिर इसका डाटा भी उठकर आ जाए। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो मैंने चेंजेस करके दिखाई थी, ताकि जो है वो हम आसानी से डिसेबल को एक्टिव कर सकें। ठीक है, तो इससे जो है वो फिर हमारा पूरा सिनेरियो सही हो गया था। तो यहाँ तक जो था वो हमारा पार्ट था कि हमने किस तरीके से जो है वो उसको डिसेबल को एक्टिव करना है। तो यहाँ तक जो है प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर स्टेटस का काम पूरा कंप्लीट हो गया, और तीनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास जो स्टार्टिंग का पार्ट था मेन्यू का, वो हमारा जो एडिट किया था, और वो अनफॉर्चुनेट वो भी वीडियो के अंदर मिस हो गया था। तो यहाँ पर मैं इन पेजेस को बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो जो पेज है वो ये वाला पेज है। अब हमारा बैकएंड से तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो गया था। लॉगिन हमने देखा, लॉगिन के बाद फिर हमने यूज़र को पूरा मैनेज किया, यूज़र के बाद जो है फिर हमने प्रोडक्ट्स को पूरा मैनेज किया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है जो फ्रंट से कंप्लीट होकर आएगा, ऑर्डर्स का और फिर उसके पेमेंट्स का, वो हमने देखना होगा इसके बाद। तो सबसे पहले हम फ्रंट के ऊपर जो है वो क्या काम करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स यहाँ से हमने मैनेज करी हैं उसको फ्रंट पर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो फ्रंट पर इंटीग्रेट करने के लिए जो है वो लाजमी सी बात है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का पेज है, products.php, तो यहाँ जो मेरी एडमिन की प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रंट के ऊपर तमाम की तमाम क्या हों, यहाँ पर शो हो। सही है, और यहाँ पर वो शो होंगी जो कि क्या होंगी, एक्टिव होंगी। सही है, तो लिहाजा मेरे पास वो प्रोडक्ट्स मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब मेरे पास जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो क्या हो गई है, गायब हो गई है। सॉरी, डिसेबल प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास गायब हो गई है, और जो मेरे पास एक्टिव प्रोडक्ट है वो यहाँ पे तमाम की तमाम जो है वो शो हो रही हैं। सही है, तो अब यहाँ पर मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि अनफॉर्चुनेट अगर पीछे से डिसेबल होती हैं तो यहाँ पर जो है वो चेक भी हो गई। सही है, तो अब इस वाले पार्ट को हमने देखना है कि किस तरीके से जो है वो बैकएंड से हमने प्रोडक्ट को यहाँ फ्रंट पर कॉल करवाया था। अब ये हमारा मेन्यू का पेज है। सही है, अब मेन्यू के पेज के ऊपर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फ्रंट एंड के ऊपर प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं उनके डिफ को हमने बेसिकली क्या करना है, सेलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए जो है वो तमाम डाटा को फैच करवाना है जो कि जिनका स्टेटस एक्टिव है। तो यहाँ पर जो मेरा डिव है बेसिकली वो ये डिव यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो हार्ड कोडेड इमेज प्रोडक्ट्स शो हो रही थी, और उनका जो भी डाटा है, प्राइस है, सही है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, वो तमाम का तमाम हार्ड कोडेड यहाँ पर टेम्पलेट में शो हो रहा था फ्रंट पे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो कनेक्शन कॉल करवाया और सेलेक्ट की क्यूरी लगाई वेयर वन, तमाम का तमाम वो डाटा जो कि क्या हो, एक्टिव हो, उन प्रोडक्ट्स का शो कर दो। तो यहाँ पर जो है इस डिव के अंदर जहाँ मेरी आईडी आ रही है वहाँ मैंने आईडी रख दी। अच्छा, यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रॉ का मेथड लगाया था। ठीक है, आप फैच अंडरस्कोर एसॉक भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर मैंने रॉ भी लगा के दिखा दिया, ताकि जो है आपको दोनों मेथड पता चल जाए कि किससे जो हमारा किस तरीके से जब हमारा दोनों मेथड में डाटा कॉल होता है।
रॉ भी लगा सकते हैं और एसॉक भी लगा सकते हैं। मुझे एसॉक ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि उसके अंदर हमें कॉलम के नेम पता चलते हैं। और रॉ के अंदर जो है वो हमारा 0 से रॉ स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दिखा देता हूँ आपको। PHP माई एडमिन टेस्टी बर्गर और प्रोडक्ट्स। तो अब वहाँ पर जो मैंने ज़ीरो लिखा है, बेसिकली पहला कॉलम हमारा क्या होता है, ज़ीरो, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सही है। तो ज़ीरो जो है वो इस तरीके से लिखना पड़ता है। आपको एक एक कॉलम को देखना पड़ता है कि अगर आपको आईडी अगर कॉल करवानी है, प्रोडक्ट का नेम कॉल करवाना, उस कॉलम वो कॉलम कहाँ बना हुआ है बेसिकली, तो उसके हिसाब से फिर आपको काउंटिंग करके चलना पड़ता है। तो ये मुझे जो थोड़ा मुश्किल काम लगता है एज़ कम्पेयर के हम कॉलम नेम लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और हमें पता भी होता है कि यहाँ पर जो हमारा कौन सा कॉलम जो है वो कॉल हो रहा है। सही है। तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादातर एसोसिएटिव फॉर्म को जो है वो पसंद करता हूँ, तो लिहाजा मैं वो लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरे मेथड से काम करके दिखाया है ताकि जो है वो इसका भी आइडिया हो। तो इसके अंदर जो है वो मैंने नमरोस लगाया। सही है। नहीं तो हम क्या लगाते हैं, सॉरी, नमरोस तो लगता ही है, फैच अंडर स्कोर रॉ लगाया। तो वैसे हम लगाते हैं फैच अंडर स्कोर एसॉक। सही है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने रॉ लगा दिया। अब रॉ के अंदर इस तरीके से काम किया कि मेरा जो नंबर आ रहा था, मैं इमेज पर क्लिक कर रहा था तो वहाँ पर उसी डिव की जो पिक्चर है वो कॉल हो रही थी। ठीक है। तो अब अगर आपका एक सिमिलर हार्ड कोडेड ही नंबर डला होगा तो वो क्या करेगा, सेम इमेजेस को जो है वो कॉल करेगा। अब हमें सेम इमेजेस नहीं, हमें तो इमेज को उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल करवाना है जो उस प्रोडक्ट के डिव के अंदर कॉल हो रही है। तो उसी हिसाब से जो है फिर उसकी आईडी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम आईडी से ही तमाम डाटा को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो लिहाजा मैं आईडी यहाँ पर जो है वो इस वजह से रखी है कि अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो उसी की आईडी के बिहाफ पर जो है वो उसकी इमेज अंदर कॉल हो सके। तो लिहाजा जो है फिर हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। क्योंकि अब हार्ड कोडेड अगर आप नंबर रख देंगे तो सिर्फ आपके पास एक ही जो आपने हार्ड कोडेड प्रोडक्ट रखी होगी उसके नंबर से उसी प्रोडक्ट का डाटा क्या होगा, कॉल होगा। तो हमें हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो है उसकी इमेज को कॉल करवाना है। तो यहाँ पर जो है हम डायनामिक तरीके से जो है उसको कॉल करवाएंगे। अब वो डायनामिक तरीका बहुत ही आसान है कि सेलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए जो है वो हमने तमाम एक्टिव प्रोडक्ट्स को कॉल करवा दिया, और देन जो है यहाँ पर हमारे पास एंकर के अंदर हैश के साथ जो है वो उसी इमेज का जो भी नंबर होगा, नीचे वाली जो हमारे पास डिफ पॉपअप होकर आ रही है, तो यहाँ पर जो है वो इस आईडी के अंदर कॉल हो रही है। ठीक है। तो यहाँ डिफ के अंदर जो है वो फिर क्या होगा कि उसी पॉपअप से रिलेट जो है वो डाटा को क्या कर रहा है, कॉल करवा रहा है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, एंकर के अंदर हैश लगाते हैं तो आईडी के अंदर वो सिमिलर नेम होता है, तो पॉपअप के अंदर इमेज गैलरी के अंदर उसी की इंफॉर्मेशन खुलती है। सही है। तो जो भी आपने डिफ में दिया होता है वो उसके थ्रू क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है वो स्टैटिक होता है, हमने इसको स्टैटिक रखा। इसके साथ हमारा कॉलम नंबर जो है वो बनकर जाएगा। सही है। तो आईडी के अंदर फिर सिमिलर कॉल होगा। तो सिमिलर कॉल किसी तरीके से होगा जिस तरीके से यहाँ पर जो है मैंने उसको तमाम के तमाम डाटा को कॉल करवाया। अब जिस इमेज के हिसाब से आप कॉल करेंगे वो आपका जो है वो नंबर आ जाएगा। वो नंबर आ जाएगा तो नीचे इस कोड के अंदर भी क्या होगा, यहाँ जो सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है वो भी सीक्वेंस से चल रही होगी। तो जिस पर क्लिक होगा वो उसको यहाँ पर मिल जाएगा आईडी के अंदर। तो वो क्या कर देगा, फिर उसको उसी के पॉपअप के ऊपर जो है वो उसी का डाटा शो करवा देगा। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को केयरफुली आपने जो है वो देखना है कि जब जिस नंबर की आईडी पर क्लिक होगा वो नंबर जो है वो आईडी में चला जाएगा। सही है। तो अब हमने बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद हमने क्या काम किया कि जैसे ही यहाँ पर आ गया तो अब उसमें हमारे पास 5 के अंदर क्या जा रही है, इमेज 0 1 2 3 4 5 प्रो अंडर स्कोर पे। तो फिर क्या हो गया, हमारे पास वहाँ पर पिक्चर कॉल हो जाएगी। तो पिक्चर हमारे पास जो है वो यहाँ पर कॉल हो रही है।
ये पिक्चर कॉल हो रही है। फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की पिक्चर कॉल होने के बाद प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट के प्राइस। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट का नेम, सही है, प्रोडक्ट का नेम 01 मतलब दूसरे कॉलम के अंदर है हमारे पास डेटाबेस में 01, सही है। तो ये प्रोडक्ट का नेम है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, प्रोडक्ट का प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इस वाले कॉलम में। तो फिर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो अब मैंने कोड में भी क्या लिखा है वहाँ पर 4, और इधर है प्राइस 4, सही है। तो यहाँ मैंने लिखा है 4। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्राइस को कॉल कर रहा है, नेम को कॉल कर रहा है 1 से, और इसका मैंने वेरिएबल बना दिया। तो 5 में क्या है, हमारी पिक है, ठीक है। और यहाँ क्या है, हमारा नंबर है। तो लिहाजा मैंने वेरिएबल यहाँ पर नहीं बनाया, यहाँ पर तो मेरा इंडेक्स डायरेक्टली कॉल होकर आएगा, तो फिर वो डायरेक्टली कॉल करवाएगा। तो यहाँ पर अगर आप वेरिएबल भी बना दें और फिर इसको इको करा दें तो ये सही तरीका होता है, ठीक है। और रॉ भी अगर आप इंडेक्स के साथ भी लिख देंगे तो इको करा देंगे, ये भी कॉल हो जाएगा। वेरिएबल में ये आसानी होगी कि अगर आपको नीचे कहीं पे वेरिएबल कॉल करना है तो वो आसानी से उस स्कोप के अंदर कॉल हो सकता है जहाँ उसका स्कोप कॉल जा रहा होता है। तो इसका स्कोप यहाँ तक है, ठीक है, वाइल के लूप में। अच्छा, अब हमारे पास जो है नीचे जो पॉपअप होकर डिफ खुल रहा है ये, तो अब इसके अंदर इसी इमेज से रिलेट जो है वो पिक्चर भी शो हो, और क्योंकि आईडी सिमिलर आ जाएगी क्लिक करने पर, तो फिर क्या होगा कि उसी से फिर हम उसके डाटा को इसके अंदर कॉल करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया था कि सेलेक्ट की क्वेरी और जिसका स्टेटस एक्टिव है वही हो, और जो ऊपर से हमें आईडी मिलेगी तो उसी पर जो क्लिक होकर आईडी यहाँ पर आएगी तो वो यहाँ पर क्या कर लेगा, गेट कर लेगा, और फिर सेलेक्ट की क्वेरी के ज़रिए सी के अंदर जो है वो क्या चीज़ हो रही है, उसी प्रोडक्ट के डाटा को कॉल कर रहा है, सही है। तो यहाँ जो है वो तमाम के अंदर जो आईडी मिल जाएगी उसी से वो पॉपअप के अंदर कॉल हो रहा है, सही है। तो ये चीज़ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट तरीन है कि यहाँ तो आप कहेंगे कि आप पूरा डाटा कॉल करवा रहे हैं, लेकिन उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कॉल हो रहा है कि जो हम क्लिक कर रहे हैं वो आईडी इस इंडेक्स के अंदर जो है वो जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो उस वजह से उस प्रोडक्ट के डाटा को क्या कर रहा है, पॉपअप कर रहा है। तो उसी से रिलेट जो है वो इमेज भी शो हो रही है, फिर उसी से रिलेट उसके प्राइस भी शो हो रहा है, फिर उसी से रिलेट उसका नेम भी शो हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 5 और 1 और नेम आ गया और फिर उसके प्राइस आ गए, ठीक है, और ये इमेज का कॉलम है। और इसी तरीके से जब हमारे पास डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने बताई थी कि हमारे पास टेम्पलेट में डिस्क्रिप्शन नहीं थी कि प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती है वो हमें पता चले कि भाई प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, क्योंकि हमारा जो है वो बर्गर से रिलेट है। तो अब यहाँ पर बर्गर के इंग्रेडिएंट्स कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अगर पिज़्ज़ा है तो कौन कौन सी टॉपिंग्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है डिटेल में, और फिर बंदा उसको देख के क्या करे कि उसको फिर ऑर्डर कर दे, ठीक है। तो यहाँ जो है वो एक इसकी डिटेल्स को यहाँ पर मैंने रखा था। तो यहाँ तक जो था वो हमारा मेन्यू का कोड था जो कि कंप्लीट हो गया, सही है। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने जो सेटिंग करी थी कि यहाँ पर जो हमारी कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिंग होती है कि 1 2 3 फिर उसके नीचे 4। स्टैटिक तो आप आसानी से डिफ लगाकर इमेज को गैलरी के अंदर लगा देते हैं, लेकिन कोड के अंदर जो है वो डिफ का ख़ास ख्याल रखना होता है। मैंने क्या किया था, जो मैंने क्लास के अंदर समझाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास 3 डिव्स हैं। पहला डिव, दूसरा डिव और ये तीसरा डिव। तो हमने जो कोड रखा था वो तीसरे डिव के अंदर रखा था, और जैसे ही वो डिव क्लोज़ हुआ था, सही है, तो उसके बाहर जो फिर हमने इसको क्लोज़ कर दिया था और बाहर 2 डिव बंद हो गए थे। तो फिर हमारे पास जो है वो सीक्वेंस आएगा। अगर जैसे हम इसके स्कोप को अप एंड डाउन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो सीक्वेंस है ऑब्वियसली सी बात है डिव की वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो अप एंड डाउन शो कर देगा। तो इसका खास ख्याल रखना होता है कि क्लोजिंग जो है वो आपकी डिव की हिसाब से सही क्लोज होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर वो सीक्वेंस से डाटा जो है वो कॉल करवा दे लूप को। क्योंकि हमने जो इसकी CSS रखी हुई है वो रखी हुई होगी फ्लोट लेफ्ट, सही है। तो CSS के अंदर क्या हो कि जो भी डिव आए उसका जो भी डाटा डायनामिकली आए या तो वो फ्लोट लेफ्ट हो जाए, सही है।
तो CSS की प्रॉपर्टी CSS में कॉल हो रही है, तो उसके बिहाफ पर जो है आपका पूरे का पूरा डाटा फ्लोटिंग हो रहा है, मतलब फ्लोट लेफ़्ट लगा हुआ है इसके अंदर इस टेम्पलेट में, तो वो लेफ़्ट की तरफ जो है वो तमाम डाटा को भेजेगा। तो यहाँ तक जो था वो हमारा बेसिक्स गैलरी का कोड था, और उसको जब हमने अप्लाई कर दिया उसके पॉपअप पे। अगली वीडियो में जो है वो मैंने इसको डिस्कस किया है कि ये कार्ट मैंने किस तरीके से बनाया। तो यहाँ तक जो मेरी वीडियो मिस हो गई थी उसको मैंने कर दिया दोबारा से कंप्लीट, और फिर जितने भी व्यूअर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको जो है वो कोड समझ में भी आ जाएगा, और फिर वो अपने प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करेंगे। यहाँ तक मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ।